हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेज़ों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेज़ों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इससे 1857 के विद्रोह से जो बिहार प्रभावित रहे, तो ये जो है वो मुंगेर जो है वो प्रभावित रहे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, जो वर्तमान में भोजपुर जिले का मुख्यालय, दानापुर, पटना तथा मुजफ्फरपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर जो सिंह के विरुद्ध भेजा गया? तो किसको? इसमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विसेट आयर और ली ग्रेड को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर का नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजनाओं और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रही। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित एवं एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह
किसी प्रकार की राजनीति सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है ये सही है। अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी पॉइंट सही है। समाज के सभी वर्गों में से समर्थन का अभाव था, ये भी पॉइंट सही है। विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही कौन सा है उसका चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन का 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण का बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों के विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये किसने कहा था? तो ये कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशंसा को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये 1 नवंबर 1858 को किया था। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव, अन्य नाम भारत सचिव और भारतीय सचिव का पद था। उसकी सहायता के लिए भारत मंत्री सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा लागू हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से ये चयन किया सिपाहियों का।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम यूपी प्रांत के थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोमन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया। सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटड्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए, और जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था, और सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वीडी सावरकर द्वारा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के